हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पढ़ रहे थे, इससे पहले वाले जो सेशन था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बैंकिंग ऑफ फ्रॉड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए देखते हैं बैंकिंग ऑफ फ्रॉड। बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है कि रोड पे जहाँ पे टर्निंग होता है वहाँ पे थोड़ा सा झुकाव होता है, उसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। यानी कि बैंक थोड़ा सा वो उठा हुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये है रोड इस तरह से। तो यहाँ जो अगर इस तरह से मान लीजिए कि ये बन रहा है, ये कुछ इस तरह से है, यहाँ से ये इस तरह से उठा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये झुका हुआ है, मतलब आप समझ जाओ ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये रोड है इस तरह से, ये इस तरह से ये रोड है, यानी कि ये आगे इस तरह से ये रोड है इस तरह से। ये क्या है, ये थोड़ा सा झुका हुआ है, ये यहाँ से थोड़ा सा ये झुका हुआ है कुछ एंगल से। यानी कि मतलब कि ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ये प्लेन ऐसे रोड ना होकर ये प्लेन कैसा है, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, इस तरह से उठा हुआ है, यानी कि कुछ ऐसा रोड है ये। और यहाँ से इस तरह से ये टर्न हुआ है, इस तरह से ये रोड है, ये कुछ ऐसे रोड होगा, इस तरह से ये रोड होता है। यानी कि ये थोड़ा सा उठा हुआ है, ये कुछ एंगल थीटा से, ठीक है। तो इसी पे हम लोग इसका निकालते थे। बैंकिंग ऑफ रोड में हम लोग निकालेंगे इसका थीटा निकालने के लिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स दिया होता है क्वेश्चन में कि इसका थीटा कैसे निकलेगा, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये रोड है, रोड पे ये कोई कार है, ठीक है। तो ये कार होगा तो ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी से ये अपना जा रहा होगा, ये गाड़ी कार इस तरह से कुछ मोशन कर रहा होगा। तो ये क्या है, ये टर्निंग है। तो अगर ये टर्निंग होता है तो जनरली क्या होता है, टर्निंग में ये कार जो है पीछे की तरफ गिरना मतलब स्लिप करता है, स्किड करता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसके वजह से ये गाड़ी स्किड करता है। तो इसी को एक्सीडेंट ना हो, इसको ओवरकम करने के लिए, कम करने के लिए क्या होता है कि हम थोड़ा सा इसको टिल्ट करते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, जो कि मैंने पहले बताया था, फिर बता रहे हैं कि इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सेंटर की तरफ, यानी कि यहाँ से सेंटर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट काम एक्ट करने लगता है, जिसके वजह से जो इधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो इसको बैलेंस कर देता है। यानी कि जैसे कि ये कार जो है, इस पे इस तरह से ये कार है, ये अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, इस तरह से ये सरफेस का परपेंडिकुलर लगता है एन, और ये कुछ एंगल बन जाता है थीटा एंगल, जिसका ये थीटा की वजह से। तो ये थीटा एंगल है, तो इसका एन का कंपोनेंट कुछ इस दिशा में एन टूटता है, एन कॉस थीटा। एन जो है इधर क्या टूटता है, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा होगा, इधर होता है एन कॉस थीटा के वजह से। तो ये वाला जो आ रहा है इस डायरेक्शन में, जिसके वजह से क्या होता है, थोड़ी सी ये कार जो है वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब यहाँ पे ये हो रहा है, इसको इस तरह से रोकने के लिए कौन सा फोर्स आएगा। जैसे कि ये कार इधर कुछ स्पीड से जा रही है, आगे की तरफ मोशन कर रही है, तो ये कार जो है बाहर की तरफ गिरेगा। बाहर की तरफ कौन सा फोर्स से गिरेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, जिसका वैल्यू क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। इसी फोर्स से ये बाहर की तरफ जाएगा, तो ये बाहर की तरफ गिरेगा तो इस रोड पे, और रोड तो कैसा होता है, रफ होता है, रुखरा होता है। तो रोड और इस टायर के बीच में जैसे ही ये इधर की तरफ मोशन करेगा, स्लिप करेगा, तो ये इसके टायर के बीच में एक इधर की तरफ इनर साइड में सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा। वो कौन सा फोर्स होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो इधर साइड में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स इसमें एक्ट करने लगता है। ये नॉर्मल जब प्लेन होता है तो उस कंडीशन में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये कुछ प्लेन इस तरह से है, ये अब बॉडी जो यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है। अब ये जो बॉडी है तो इसका इस पे कुछ ना कुछ मास होगा इसका, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा, इस तरह से परपेंडिकुलर लगेगा n, और ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा,
कैसे थीटा हो जाएगा, ये थीटा है, ये कितना है 90 है, तो ये 90 है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से क्लियर बनाते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। ये हमने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, ये है 90, ये 90, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसके बीच में यहाँ पे जो अगर हम इस तरह से बनाएं, ये एक एंगल ऐसे हो गया, और इधर जो इसके बीच में ये एंगल कितना बन जाएगा, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये और ये जो एंगल दोनों के बीच में कैसे बन रहा है, ये देखो आप, ऐसे बन रहा है और ये ऐसे हो रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, इसकी वजह से क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए इसको ऐसे बना रहे हैं, ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे जो इस तरह से फोर्स लगेगा इसके पर ये नीचे लगेगा mg, और ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, ठीक है। और ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा होगा, ये 90 है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। अब क्लियर दिख रहा होगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसके और इसके बीच में तो हमेशा 90 होता है, ये है नॉर्मल रिएक्शन, और ये इसके सरफेस है, तो सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन कैसे होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर इसके और इसके बीच में परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा है ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना होता है, थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी आपका थीटा हो जाता है। तो अब इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये इधर आएगा, ये हो जाएगा, इधर कंपोनेंट n का क्या टूटेगा, n cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा n sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इधर की तरफ कौन फोर्स लगेगा, इधर की तरफ लगेगा वही एफ सी इक्वल टू क्या होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला लगेगा। यानी कि अब इस कंडीशन में अगर ये बैलेंस है, यहाँ पे रुका हुआ है, तो बैलेंस किसके वजह से होगा, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, एन कॉस थीटा बराबर क्या होगा एम जी, और इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है एन साइन थीटा इज इक्वल टू, ये बैलेंस कर ले रहा है, यानी कि एफ सी का मान कितना होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये लग रहा है। अब हमें निकालना है इस थीटा का वैल्यू, यानी कि ये बोलते हैं ये जो बैंकिंग हो रहा है, बैंकिंग ऑफ रोड, यानी कि बैंकिंग ऑफ रोड कितने एंगल से हो रहा है, थीटा एंगल से। तो इस थीटा का एंगल का वैल्यू निकालना है कि ये कितना एंगल होगा इसका। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n साइन थीटा और अपॉन n कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और अपॉन क्या हो जाएगा एम जी हो जाएगा। तो यहाँ से ये n कट जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये m से ये m कट जाएगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये जो आ गया आपका थीटा आ गया, यानी कि बैंकिंग ऑफ रोड अगर निकालना हो तो बैंकिंग ऑफ रोड आ गया आपका टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये हमने यहाँ से निकाल दिया कि ये एंगल जो है, अगर मान के चले कि एंगल पूछना है तो डायरेक्ट आपको इसको याद रखना चाहिए कि टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी होता है। अगर वेलोसिटी दिया हुआ है किसी भी कार का, और अगर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि वो एंगल जो है कितना ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, ये कितना एंगल से ये बैंकिंग किया हुआ है, कितना इसको झुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको और हमें आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बढ़ाते हैं, जैसे कि हम इसको टेन थीटा इक्वल टू क्या आया वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अगर हम वी स्क्वायर लेंगे, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर जी टेन थीटा, यानी कि v का मान कितना हो जाएगा आर जी टेन थीटा के अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया v, यानी कि ये v क्या है, ये वैसा वेलोसिटी है, ये v वैसा वेलोसिटी है जिसपे ये कार जो है इधर स्लिप नहीं करेगा, एक्सकीड नहीं करेगा। अगर इससे जरा सा भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ ये स्लिप करने का या फिर पलटने का चांस, एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा है, ठीक है।
तो अगर ये एंगल दिया हुआ है कुछ, ये एंगल थीटा होगा, इस एंगल पे ये वैल्यू आ गया यानी कि आर जी tan थीटा, इतना ये एक वैल्यू आ गया यानी कि वेलोसिटी आ गया। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि इतने वेलोसिटी से आप इस कार को टर्न ले सकते हैं। अगर इससे जरा सा भी, इस वेलोसिटी से अगर जरा सा भी हम इस कार का वेलोसिटी करेंगे तो इसका एक्सीडेंट होने की चांस ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि एक्सीडेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि क्या होता है कि ये जो वेलोसिटी है, ये कार जो है, जैसे आदमी टर्न लेता है तो ये कार जो है कुछ आगे की तरफ स्लिप कर जाती है, बाहर की तरफ स्किड कर जाती है, बाहर की तरफ स्किड कर जाती है। तो ऐसा होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने का रीजन क्या है? ऐसा होने से हम गाड़ी एक्सीडेंट होने से बच भी जाती है। अगर जैसे ये कार है, कार को बहुत तेजी से आदमी इसको टर्न लेता है तो कार बाहर की तरफ स्किड कर जाती है और फिर अपना घूम के चल जाता है। तो ऐसे ये होता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो वैल्यू है, इस आर का जो वैल्यू है, यानी कि ये जो आर है, ये आर यहाँ से यहाँ तक, ये इसको आर बोलते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इस रोड का। तो इस आर का वैल्यू जैसे ही ये स्लिप करके इधर आ जाएगा तो ये आर का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आर का वैल्यू बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि स्पीड भी उसका एक जो क्रिटिकल स्पीड होता है उससे ज्यादा हो जाता है। ये तो फिक्स है कि अगर इतने स्पीड पे यानी कि आरजी tan थीटा के स्पीड पे से अगर ज्यादा हो जाए स्पीड तो कार पलट सकता है, यानी कि उधर की तरफ गिर सकता है। ठीक है, लेकिन कार जो है इतना स्पीड पे नहीं गिरता है कि कभी कभी ये स्लिप करके बाहर की तरफ चल जाता है। तो जैसे ही ये बाहर की तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, आर का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। तो आर का वैल्यू बढ़ने से जो इसका क्रिटिकल स्पीड जो होता है वी का, उसका भी मान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कार क्या होता है, सेफ रहता है, नहीं पलटता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस कंडीशन में क्या होगा। अगर सोचो, अगर मान लो कि ये जो v का जो वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाला, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा, ये हमने वैल्यू निकाला। अगर इस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आ जा रहा है, इस वैल्यू से अगर ज्यादा वैल्यू ज्यादा अगर कार का स्पीड हो जा रहा है तो फिर क्या होगा, क्या होगा, ये कार जो है बाहर की तरफ स्किड करेगा, बाहर की तरफ स्किड करेगा तो कार जो कैसा रहेगा, कार सेफ रहेगा, यानी कि कार जो है वो एक्सीडेंट होने का चांस नहीं रहेगा। यानी कि अगर इफ कार स्पीड चाहे इफ वेलोसिटी भी इंक्रीज देन कार मूव आउटवर्ड, यानी कि जैसे ही कार का जो स्पीड है यानी वेलोसिटी जो है ये इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो है इधर की तरफ स्किड करेगा, बाहर की तरफ स्किड करेगा। ठीक है, और बाहर की तरफ स्किड करेगा जिससे क्या फायदा हो जाएगा, इससे रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा तो आराम से कार जो है एक्सीडेंट नहीं होगा, वो इधर से अपना टर्न ले लेगा। ठीक है, तो एक तो कंडीशन ये हो रहा है, आपका कार एक्सीडेंट ना होने का रीजन ये भी हो रहा है कि कार थोड़ा सा बाहर की तरफ स्किड हो जा रहा है। दूसरा अगर सोचो आप कि अगर मान लो कि जो v का जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है वो इसके स्पीड से कम, मतलब इसका जो वैल्यू हो ये बहुत ही कम स्पीड से हो, यानी कि इसका जो स्पीड है ये इस वैल्यू से कम आए, तब क्या होगा। अगर जो मान लो कि इसका जो वैल्यू वेलोसिटी है, यानी कि ये तो मान लो कि पहला कंडीशन ऐसे हमने लिया, दूसरा कंडीशन अगर हम ये ले रहे हैं कि इफ वेलोसिटी भी डिक्रीजेज, अगर ये वैल्यू जो है वो कम हो जाए, इतना कम हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे स्लो चल रहा है, और ये कैसा है, उठा हुआ है, ये उठा हुआ है, ये कैसा है, इस तरह से नहीं है, ये कैसा ऐसे है, और कार जो है बहुत ही धीरे धीरे जाएगी तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ स्लिप कर सकता है। एक स्पीड, इतना स्पीड में तो कार आराम से इधर से पास करेगा,
इसमें तीन कंडीशन आप देख सकते हो। अगर इतना स्पीड पे इतना अगर जितना ये है आरजी टेन थीटा, अगर इतना ही स्पीड कार का हो तो कार आसानी से इधर से पास करेगा, ठीक है। अगर इस कार का स्पीड जो है इससे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, कार बाहर की तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ जाएगा। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर कार का स्पीड अगर इस स्पीड से कम हो तो क्या हो जाएगा, सिंपल नीचे की तरफ ढूलने लगेगा। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा बैंक उठा हुआ है, बैंकिंग किया हुआ है इसका। तो अगर दूसरा कंडीशन में होगा कि यदि वेलोसिटी कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, देन कार स्किड बोल सकते हो, स्लिप बोल सकते हो, कार स्किड डाउनवर्ड या फिर इनवर्ड। डाउनवर्ड बोलो या इनवर्ड बोले, मतलब कि अंदर की तरफ वो क्या करेगा, स्किड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। देन कार स्किड इनवर्ड, इनवर्ड यानी कि कार जो है वो अंदर की तरफ स्किड करने लगेगा, स्लिप करने लगेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो रहा है, ठीक है ना, कि अगर ये कार जो है, कार का स्पीड अगर ये स्पीड जो है इतने स्पीड के बराबर होगा तो कार जो शू इतना इधर से अपना टर्न कर लेगा। अगर कार का स्पीड जो है इस स्पीड से ज्यादा होगा तो बाहर की तरफ होगा। अगर और भी ज्यादा स्पीड हो जाएगा तो गाड़ी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। लेकिन एक थोड़ा सा इस स्पीड से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ये कार जो थोड़ा सा स्लिप करके और क्या हो जाएगा, वो अपना टर्न ले लेगा। लेकिन और ज्यादा स्पीड करेंगे तो यहाँ इस रोड खत्म हो जाएगा, अपने आप गिर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या था कि अगर इस वेलोसिटी जो है कार का वो इस वेलोसिटी से कम हो, यानी कि कम हो जाए, तो ये कार क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ स्किड कर जाएगा, ठीक है। तो आइए इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ r इक्वल टू 20√3 मीटर, 20√3 मीटर स्मूथ एंगल ऑफ if r equal to what now on a smooth road and angle of banking is 30 degree, find safe speed at which the vehicle do not skid। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि r जो है वो 20√3 मीटर है ऑन ए स्मूथ रोड एंड एंगल ऑफ बैंकिंग जो है वो 30 डिग्रीज है, देन फाइंड सेफ स्पीड एट विच व्हीकल डू नॉट स्किड। मतलब कि अगर मान लो कि ये कोई रोड है, ठीक है, इस तरह से ये रोड है और इसका एंगल ऑफ बैंकिंग जो दे रखा है, इसका एंगल ऑफ बैंकिंग जो है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ये एंगल ऑफ बैंकिंग जो है वो 30 डिग्री दे रखा है और इसका वेलोसिटी नहीं दे रखा है, आर दिया हुआ है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो दिया हुआ है वो 20√3 दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट तो चेक कर लें वीडियोस। वीडियो चेक करना पड़ता है, नहीं तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा अगर रुक गया तो। तो आइए इसका सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा ये r इक्वल टू दिया हुआ है 20√3, एंगल ऑफ बैंकिंग जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या होगा, और इस पे ये कार जो है मूव कर रही है, ये कार जो है इस तरह से कुछ स्पीड से मूव कर रही है। तो बोल रहा है कि इस वेलोसिटी निकाले, ये बोल रहा है कि सेफ वेलोसिटी निकाले, सेफ स्पीड निकाले या वेलोसिटी निकाले, ताकि ये जो है स्कीड ना करे, बाहर की तरफ ये फिसले नहीं, स्कीड ना करे। तो स्कीड ना करे इसके लिए
क्या होगा फोर्स इस पे, देखो जैसे कि ये है इस तरह से बना हुआ है, ये मान लो कि ये कार है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इसका इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, नॉर्मल इस तरह से, और mg लगेगा किधर, नीचे की तरफ लगेगा mg, ये एंगल कितना होता है, थीटा होता है, और ये ऊपर की तरफ हमने ये कर दिया तो ये भी एंगल कितना होता है, थीटा ही होता है, ये भी एंगल हमने जस्ट पहले निकाला था, ये भी एंगल कितना होगा, वो भी थीटा होता है। थोड़ा सा ये इस तरह से ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, और ये जो बनेगा ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, और इसका कंपोनेंट टूटेगा किसका, नॉर्मल रिएक्शन का, एन का, तो इधर क्या आता है एन कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, सॉरी एन साइन थीटा, एन साइन थीटा इधर हो जाएगा एन कॉस थीटा, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं होगा उधर साइन थीटा होता है, ठीक है। और इसके बाहर साइड में कौन सा फोर्स लगेगा, एफ सी, एफ सी इक्वल टू क्या होता है, एम भी स्क्वायर अपॉन आर होगा, ठीक है। तो अब चूंकि ये कार जो है वो स्किड नहीं करना है, यानी कि बाहर की तरफ स्लिप नहीं करना है, नहीं करवाना, तो फिर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा कि ये फोर्स जितना लग रहा उतना ही ये भी फोर्स लगना चाहिए, ऊपर जितना लग रहा है उतना ही नीचे, यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो इससे पहले भी हमने सारे जो भी अगर न्यूमेरिकल्स आए तो आपको इसी तरह का डायग्राम बनाना है, और इस पे जो जो जैसे बोल रहा है वैसे इसको ड्रॉ करना है। अगर सेफ से पूछ रहा है तो यहाँ से इक्वेशन को बैलेंस करके यहाँ से वो जो फार्मूला हमने निकाला था उस फार्मूला का यूज करना है। वैसे हम आके फिर यहाँ पे भी वही निकालेंगे, जैसे कि ये इक्वेशन बैलेंस हो रहा है कौन, एक है रहा ये एन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ सी, और एफ सी का वैल्यू कितना होता है एम भी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा बैलेंस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमको यही v का मान निकालना है, v का वैल्यू निकालना है कि सेफ वैल्यू कितना होगा, तो ये v इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट tan थीटा इंटू आर जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये v बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर होगा तो रूट हो जाएगा tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30, tan 30 इंटू आर का मान कितना दिया है 20√3, और इंटू जी का मान 10, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और इंटू 20√3 और इंटू 10, तो √3 से √3 कैंसिल, और अंडर रूट कितना आ गया 400, 200 हो गया, तो 200 हो गया तो आंसर कितना आ गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया आपका v इक्वल टू 10√2, 10√2, अगर मीटर दिया हुआ तो मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका सेफ वैल्यू निकल गया, यानी कि इतना वेलोसिटी अगर हम कार को रखते हैं तो वो इजीली जो है यहाँ से टर्न ले लेगा। अगर इस वेलोसिटी से जरा सा भी वेलोसिटी ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, आगे की तरफ स्किड कर जाएगा, ठीक है। अगर इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी लेंगे तो क्या होगा, तो कार जो है इनवर्ट स्किड करेगा। अगर सेम एग्जैक्ट इस वैल्यू पे हम कार को ट्रेवल कर रहे हैं तो ये इजीली टर्न ले लेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल रोड का मतलब क्या होगा, नो बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग नहीं है, इसको मिटा देते हैं, बैंकिंग नहीं है तो नो बैंकिंग, और आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर इक्वल टू कितना है 20 मीटर, एंड वेलोसिटी एंड v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू which will prevent skidding, which will prevent skidding। कहने का मतलब है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई एक रोड है, इस पर क्या है, कोई बैंकिंग नहीं है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, यानी कि यहाँ पे बैंकिंग नहीं है, और रेडियस दे रखा है कितना है 20 मीटर, 20 मीटर दे रखा है। वेलोसिटी भी यहाँ पे दे रखा है, अगर कोई कार है तो कार का वेलोसिटी दे रखा है। कार का वेलोसिटी कितना है, कार वेलोसिटी है 18 किलोमीटर प्रति आवर, 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी दिया है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि म्यू का वैल्यू निकालना है। म्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो वही सिंपल फंडा लगाना है। अगर ये कार मोशन कर रही है तो क्या होगा, बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो अब ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये जैसे ही कार बाहर की तरफ मोशन करेगी तो एक अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, क्योंकि कार जैसे ही बाहर की तरफ मोशन करती है तो एक और फोर्स होता है फ्रिक्शन, जो बोलता है कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे बाहर की तरफ, तो ये उसके उल्टा फोर्स लगता है हमेशा। तो ये अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि ये बाहर की तरफ मोशन जब करना चाहेगी, ये जैसे ही स्लिप होने के चाहेगा बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फोर्स बोल रहा है, तो वही पूछ रहा है कि इसका जो इस रोड है, इस टायर जो है, इसका चक्का जो है, जो इसका टायर और रोड के बीच में म्यू निकालना है कि म्यू का वैल्यू क्या होगा, ताकि क्या हो रहा है, ये स्कीडिंग ना हो। ये स्कीडिंग होना चाह रहा है, लेकिन स्कीडिंग हमें नहीं चाहिए, यानी कि बाहर की तरफ ये स्लिप नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें म्यू का वैल्यू कितना रखना चाहिए टायर के बीच में, तो वही देखिए क्या होगा, इसका कंडीशन क्या निकालेंगे। तो एफ जो है, मैक्सिमम जो फोर्स होता है एफ, वो कितना होगा, ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम जो फोर्स होना चाहिए एफ का, वो बड़ा या फिर बराबर होगा। यहाँ पे मिनिमम कह रहा है, तो मिनिमम कहेगा तो हम क्या लेंगे, ये एफ इक्वल टू लेंगे, यानी कि एफ मैक्सिमम का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितने के बराबर होना चाहिए, इस एफ सी के बराबर होना चाहिए, तब वही एक म्यू का मिनिमम वैल्यू होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वो मिनिमम वैल्यू होगा, जिसपे ये स्किड बाहर की तरफ नहीं करेगा। तो ये म्यू फ्रिक्शन बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एफ सी। एफ सी का वैल्यू क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू का वैल्यू हमें निकालना है, एन बराबर क्या होगा, अब ये देखो आप, ये क्या है, कार है, इसका वैल्यू कुछ एम है, ये नीचे की तरफ क्या लगेगा एम जी, ऊपर की तरफ क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, तो एन बराबर क्या होगा एम जी, ठीक है, एन बराबर एम जी हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू बराबर क्या होगा, एम जी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गया। तो हमें क्या चाहिए, म्यू का वैल्यू चाहिए, वेलोसिटी दिया हुआ है, एम एम तो कट जाएगा, एम की कोई जरूरत नहीं है, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, आर इंटू जी, ये वैल्यू चाहिए। अब यहां से आप निकाल लो, म्यू का मान क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू वी, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 किलोमीटर पर आवर है, तो 18 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कैसा यूज करते हैं हम लोग, 18 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से भाग दे देते हैं, यानी कि 18 से 18 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमें एक ये याद रखना होता है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे भी कितना हो गया 5, यानी 5 का स्क्वायर, और अपॉन आर, आर का मान कितना दिया हुआ है 20, और इंटू जी का मान 10, तो कितना हो जाएगा 25 अपॉन 20 यानी कि 200, यानी कितने बार में जाएगा 8 बार में, यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 125, चेक कर लेना है, ये आपको म्यू का वैल्यू आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने न्यूमेरिकल देखा है इस पे। आप चाहो तो इस पे एक और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए बना सकते हो। हमने इसको 18 की जगह पे हमने 54 दे दिया, ठीक है, और वेलोसिटी जो है यहाँ पे इसके जगह पे आप 40 ले लो, ठीक है, इस पे आप इसका बनाओ, इस पे क्या निकलेगा, ठीक है।
तब तक के लिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो आगे अपलोड करता हूँ। ओके।